कि यहाँ जिस तरह आपने कहा कि इलेक्शन की गहमा गहमी तो नहीं है, क्योंकि एक बार जो पाकिस्तान की इस वक्त भी जो लास्ट इलेक्शन के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले थे वो पार्टी बिल्कुल दीवार के साथ लगा दी गई है। और ये तो क्लियरली है कि उनको उनके ऊपर ये कदमें रहेंगी। उसकी एक्सटेंट उसकी कि कब तक रहेगी, कितनी रहेगी, कि आया जो है पीटीआई चेयरमैन जब तक वो जेल से बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। उनका जो सेकंड टीयर है जिस तरह के शाह महमूद कुरैशी वगैरह, वो क्या वो भी जेल में रहेंगे, और जो बाहर हैं चंद सीनियर हज़रात उनको इलेक्शन में लड़ने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। और थर्ड टीयर के लोग भी जो कि नए लोग होंगे इलेक्शन, उन्होंने ये ऐलान तो करवाया अपने वकील के थ्रू कि जनाब हम हर सीट से लड़ेंगे, तो क्या किस तरह लड़ने दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये तो एक क्लियर है कि वो फ़ाल नहीं है, उनको नहीं होने दिया जा रहा। मगर नवाज शरीफ साहब फ़ाल हो गए हैं। उनकी आज की खबर थी, बल्कि बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, कि उन्होंने जो है गवर्नर हाउस लाहौर में एक जो है वहाँ मीटिंग की, वहाँ पे 2-3 घंटे रहे भी, खाना वाना खाया और इलेक्शन के हवाले से डिस्कशन भी की, और कैंडिडेट्स भी सोचे कि देखे अपने लीडरों से, तमाम पार्टी के लोगों से मिले भी। गो कि वो कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया कि गवर्नर हाउस बहरहाल ठीक है वो है, मगर वो एक न्यूट्रल अदारा है। अगर फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंसी के अंदर जो है पीटीआई के लोग इस तरह की अपनी इंतखाबी मीटिंग करेंगे तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। तो ये जिस तरीके से गवर्नर हाउस का, फिर वो बुरा तो मनाते हैं आजकल नून लीग वाले बहुत ज़्यादा, कि अगर उनसे कहा जाए ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ये कहना है कि उनकी डील हो गई है कि नहीं हो गई। हालांकि डील होने का मेरा तो ख्याल है उनको ज़्यादा फ़ायदा इस तासुर की वजह से लोग उनकी तरफ ज़्यादा माइल हो रहे हैं। मगर जो है वो साथ में दो चीज़ें नज़र आती हैं आपका, क्योंकि पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा तजर्बा है। एक तो ये कि इसाक डार साहब अभी भी सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द हाउस है। जो आपने और हमने पार्लियामान कवर की, उसके अंदर तो जो गवर्नमेंट होती है उसका लीडर ऑफ द अपोजिशन है और लीडर ऑफ द हाउस होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी गवर्नमेंट नहीं भी है, और लीडर ऑफ द हाउस इसाक डार साहब कैसे हैं। दूसरा, ये गवर्नर हाउस का जो इस तरीके से इस्तेमाल जो है ये क्या वजह है, क्योंकि 2-1 लोगों ने कहा है कि नहीं जी वो तो उनकी ताज़ियत करने गए थे, मगर जो खबरें आ रही हैं ये कोई 5-6 अखबारों में छपी हुई हैं, तो वो जो तफसीलात हैं उससे नहीं लगता कि वो ताज़ियत के लिए गए थे। क्या कहेंगे ये दो इशूज़ पे? एक कि ओवरऑल जाहिर है गवर्नमेंट, जिस तरह आपने कहा कि 42 तोपों की सलामी बस देने की कसर रह गई थी, और नीचे नज़र आ रहा है कि इसाक डार साहब ये लीडर ऑफ द हाउस हैं, और गवर्नर हाउस का इस तरह इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह सब कुछ उनका अपने ही है। तो इसमें क्या मतलब कोई दो राय तो नहीं है जिस तरीके से सब कुछ वो कर रहे हैं, क्रूडली कर रहे हैं, बिल्कुल क्रूडली कर रहे हैं। और ये सारी सूरत हाल वो समझते हैं कि उनके हक में जा रही है। ऐसा नहीं है। अब एक आम आदमी भी इतना शऊर रखता है कि ये क्या हो रहा है। अब जिस तरह आपने इसाक डार साहब की मिसाल दी, लोगों को पता है कि वो तो मतलब अपोजिशन को वगैरह जिस तरह आपने बताया, और फिर ये कि किस तरह वो लंदन गए थे, किन हालात में वो लंदन गए थे, किन हालात में आए, और किस तरह वो सारा कुछ कर रहे हैं। देखें अब सारी चीज़ें, मैं अब आपने चूँकि भाई की बात का जिक्र कर दिया तो मैं उनका हवाला दूंगा कि उन्होंने कहा, मैंने इस तरह के सवाल मैंने भी उनसे किए थे, तो उन्होंने कहा कि देखो कोई लीडर हो या ना हो, MQM बन गई थी, मैं भी काम कर रहा था, लेकिन एक वाक़े ने MQM को क्या से क्या बना दिया था। वो वाक़या था बुशरा जैदी का, जब वो गोली मार में एक बस से गिरकर वो तालिबा गिरकर वो जान भाग हो गई थी, और वहाँ पर लोग हजूम इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बस को आग लगा दी थी, और उसके बाद एक इश्ताल फैल गया था, और वहाँ से MQM का एक, इसी तरह पाकिस्तान में भी किसी वक्त किसी भी नौइयत का बहुत बड़ा वाक़या पेश आ सकता है जो सारी सूरत हाल को तब्दील कर दे। एक 9 मई का वाक़या तो हुआ है, उससे भी हुआ। दूसरा आपकी जो बात बलूचिस्तान में भी लोग भूल जाते हैं, जो हालात ख़राब होने शुरू हुए थे, वो डॉक्टर शाजिया का वाक़या हुआ था, जहाँ पे नवाब भुट्टो ने बहुत स्टांस किया था। उसके बाद से ही एक वाक़े की वजह से आज तक, अब इस वाक़े को मेरा ख्याल कोई 17-18 साल हो गए हैं, तो वो जब से आज तक हालात नहीं। बिल्कुल ये रेफरेंस दिया उन्होंने भाई ने भी कि ये इस तरह बनता है सर। अच्छा, बलूचिस्तान की जब आप बात कर रहे थे, देखिए
अब ये जो निगरान हुकूमत है, इसके जो वज़रा हैं, ये जाना चाहते हैं इलेक्शन में, ये अपना किरदार यहाँ पे ख़त्म नहीं करेंगे। इनमें से मेजॉरिटी जो है ना, वो इलेक्शन में जाएंगे। मसलन जो वहाँ के वज़ीर दाखिला है हमारे वफाकी, ये सुना जा रहा है कि वक्त से पहले, क्योंकि 1.5 माह की गालबन होती है, तो 1.5 माह पहले शायद इस्तीफा दे देंगे। वो कैंडिडेट सुना जा रहा है कि उम्मीदवार हैं निगरान वहाँ पे वज़ीर आला के बलूचिस्तान में। हाँ, तो अब एक और खबर मैं दे दूं वैसे, जो अब मैं खबर क्या है, ये इसके इशारे, क्योंकि हमारे जैसे बेताशा लोग हैं कि साग डार के मतलब जो कर रहे हैं कि जनाब ये जो मसाला बेच रहे हैं कि नया पाकिस्तान लाएंगे, इक़्तिसादी मामला ठीक कर देंगे। 2017 वाला हमने तो तरला किया खुदा के लिए, वो बोला पाकिस्तान तो ये साग डार साहब है कि ये मसाला बिकने वाला नहीं है। तो अभी ये इशारे दिए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से कि एहसन इकबाल गालबन उनके कैंडिडेट होंगे। अब ये किसी में साग डार के मतलब ये पब्लिकली कहना देखेंगे कि कह सकते हैं कि नहीं रह सकते। अगर वो नहीं भी बनाए जाएंगे, जिस तरह पहले वो सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर कहने को तो थे, वो कॉमर्स भी वही थे, प्लानिंग भी वही थे, तकरीबन 43 के करीब बताया जाता है कि इदारे थे जिसके अंदर बरी मोहम्मद रजा दरबार की जो तंजीमों समेत सबको वो कंट्रोल करते थे। प्लीज जारी रखिएगा। तो ये पता नहीं है खबर भी ये किसी की हौसला होगा कि नहीं अनाउंस कर सके। हाँ, अच्छा, अब देखिए वो बलूचिस्तान जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, इन्हीं दिनों में चले जाएंगे 2-4 दिनों के अंदर। वहाँ पर सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। कहना कि मुलाकात करेंगे, ये करेंगे, फिर दावत देंगे, फिर उनसे कहेंगे, फिर वो शामिल, नो एवरी मतलब हर चीज़ रेडी है वहाँ पर। वो सिर्फ एक रस्मी सी कार्रवाई होती है, और वो रस्मी कार्रवाई करेंगे, मिलेंगे और ऐलान होगा यहाँ पर। और कई जो लोग हैं बलूचिस्तान के लोग जो हैं, और या आज़ाद कश्मीर के जो हैं, वो कहाँ किस तरह चलते हैं, क्या बैसाखियाँ होती हैं उनके पास, किसका वो हुक्म मानते हैं, तो वो तो मतलब सारा कुछ कोई इसमें कोई है ही नहीं। वो बलूचिस्तान सारा जो है, बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान साहब और ये मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग मिल के सारे, और पख्तूनख्वा के अंदर भी वो मिल के सारा कुछ करेंगे, और ये इन दोनों का बड़ा मतलब होगा सारा कुछ। और बस सम अप कर दीजिएगा, ये मुझे 2 मिनट के अंदर जो है आप सम अप कर देंगे ओवरऑल सिचुएशन जो है आपको जो पाकिस्तान की इस वक्त नज़र आ रही है। ओवरऑल सियासत को अगर कूजे में बंद करना चाहें तो कैसे बंद करेंगे आप? मैं अपना मुंह बंद करके करूं। ऐसे ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही हो सकता है। ये हमारे ये सब एडवाइस आजकल एडवाइस यही आती है कि मुंह बंद रखने की। काफी सारों के बंद हो चुके हैं। जो है कुछ के बंद हो जाएंगे तो कुछ के बंद करवा दिए जाएंगे। कुछ लोग तो मेरा ख्याल कि बड़ी अच्छा जो जिन्होंने बंद किए वो जो अब आके मुंह खोलेंगे ना तो उसमें से पता नहीं क्या क्या बरामद होगा। वो पता नहीं क्या बोल रहे होंगे। तो ये बंद भी होते रहते हैं, खुलते भी रहते हैं। ये लंबे कैनवस पे देखें तो ये दिन सदा नहीं रहते। हाँ जी, बिल्कुल, पर आज की जो ये गलतियां हैं ये फिर बाद में याद कराई जाती हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी को ऑलरेडी अपनी गलतियों का एहसास हो गया और बरबला कहना भी शुरू हो गए हैं। एकदम से अख्तर मेंगल साहब को भी याद आ गया 16 महीने के अंदर क्या किया, और महमूद खान अचकज़ई को भी याद आ गया कि ये मैं इसका हिस्सा था जो पहले। सरवर साहिबा, 2 मिनट की बात करें, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ। प्लीज। लंदन में बीवी एक मैनचेस्टर के अंदर था सेशन गुफ्तगू का सारा कुछ, वहाँ पर भी ये बात हुई। लोगों ने भी कहा ये कि देखें जी, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है सियासतदानों के साथ, मीडिया के साथ, एंकर्स के साथ, जो तरीक़ेकार है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ।